अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की खारजा पॉलिसी का इन्हिसार तेल की फराहमी और उसकी कीमतों पर है और मामला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि देरीना दोस्त ममालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमरीका और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है। इस वक्त अमरीका और सऊदी अरब जो देरीना दोस्त ममालिक हैं उनमें इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है और इस सब की वजह तेल की पैदावार से मुतालिक अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात हैं। और अमरीका का यह दावा है कि सऊदी अरब रूस को मजबूत कर रहा है। गुज़िश्ता कई महीनों से अमरीका सऊदी अरब से इसरार कर रहा था कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करे ताकि आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई चेन में बेहतरी आए और तेल की कीमतों में मजीद कमी हो, क्योंकि नवंबर में अमरीका में मिड टर्म इंतखाबात होने हैं और रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई चेन मुतासिर हो गई है, जिससे तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। और अमरीका में भी तेल की बढ़ती कीमतों से अमरीकी शहरी मुतासिर हुए हैं। अमरीका और यूरोपीय ममालिक को 40 साल की बुलंद तरीन महंगाई का सामना है और इस वक्त भी सामना है। हालांकि तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है और इस महंगाई की वजह से शरह सूद बढ़ रही है, मुआशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर हो रही है और मगरबी ममालिक को रिसेशन का सामना है। महंगाई की वजह से हुकूमतें अपनी अपनी आवाम में गैर मकबूल हो रही हैं। इसलिए बाइडेन इंतजामिया चाहती थी कि वह नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात से पहले अपने मुल्क में तेल की कीमतें कम कर दें ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी को सियासी फायदा हासिल हो। मगर गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब की सरबराही में ओपेक प्लस ममालिक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने रूस समेत दीगर ममालिक के साथ फैसला कर दिया कि वो तेल की पैदावार बढ़ाने के बजाय रोजाना की बुनियाद पर तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल कटौती करेंगे। फिर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई कि कुवैत, बहरीन और इराक इस कटौती के हामी नहीं थे, मगर सऊदी अरब ने सबको राजी किया और रूस ने भी सऊदी अरब का साथ दे दिया। इस फैसले के बाद तेल की कीमतें जो मुमकिन मुआशी बहरान की वजह से गिरकर $76 फी बैरल पर आ गई थी, वो वापस बढ़कर $90 फी बैरल पर उस वक्त चली गई और दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर जाने की बातें होने लगी। और सऊदी अरब की सरबराही में ओपेक प्लस के इस फैसले ने अमरीका को बरहम कर दिया है और अमरीका ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी है। अमरीकी सदर बाइडेन ने सऊदी अरब से अपने दो तरफा ताल्लुकात पर नजरसानी का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि सऊदी अरब के इस फैसले के नताइज होंगे। सिर्फ यही नहीं, अमरीका से सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त बंद करने के बयानात भी दिए जा रहे हैं और इस वक्त अमरीकी कानून साज सऊदी अरब में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो नजरसानी है उसका मुतालबा कर रहे हैं और दबाव बढ़ रहा है कि अमरीका किसी भी वक्त कोई सख्त फैसला ले सकता है। और अमरीका सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयानात इसलिए दे रहा है क्योंकि अमरीका को लगता है कि सऊदी अरब ने तेल की कटौती का फैसला रूस को फायदा पहुंचाने के लिए किया है और अमरीका की रूस पर पाबंदियों को नाकारा करने के लिए किया है, क्योंकि सऊदी अरब के इस फैसले से जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी उसका मुआशी फायदा रूस उठाएगा। और अमरीका का दावा है कि सऊदी अरब का यह फैसला मुआशी नहीं बल्कि सिफारती है, सियासी है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीका ने सऊदी अरब पर वाजे किया था कि वो तेल की पैदावार में कटौती के फैसले को 1 माह तक मुलतवी कर दे, मगर सऊदी अरब ने ऐसा भी नहीं किया और यह कयास राइयां हो रही हैं कि सऊदी अरब ने यह फैसला इसलिए मुलतवी नहीं किया क्योंकि वो अमरीकी सियासत पर भी असरअंदाज होना चाहता है ताकि मिड टर्म इंतखाबात में बाइडेन की इंतजामिया को नुकसान उठाना पड़े। इसलिए अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि सऊदी क़यादत सदर बाइडेन के मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि ट्रंप के साथ सऊदी क़यादत के बहुत बेहतर ताल्लुकात थे, मगर सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि उसके फैसले का अमरीकी सियासत से कुछ लेना देना नहीं है और अगर तेल की कीमतों में कटौती के फैसले को मुलतवी किया जाता तो उसके मनफी मुआशी नताइज होते। इसलिए यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी मईशत को मद्देनजर रखकर किया गया है। लेकिन अमरीका सऊदी अरब की इस पोजीशन को तस्लीम करने से इनकारी है। अमरीका की कौमी सलामती के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने सऊदी अरब की वजाहत के बाद बयान जारी किया है कि सऊदी वजारत खारजा इस मामले को जैसे घुमाना चाहे घुमाए, लेकिन हकाइक सादा हैं। दुनिया रूसी जारहियत का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पीछे खड़ी है और हमने इस इत्तेहाद को इकट्ठा करने के लिए अहम किरदार अदा किया है और सऊदी क़यादत को भी एतमाद में लिया है। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कटौती के इरादे से हमें आगाह किया और वो ये जानते थे कि इससे रूस की आमदनी में इजाफा होगा और हमारी रूस पर पाबंदियां नाकारा हो जाएंगी। ये एक गलत सिमत है। जॉन किर्बी ने अपने बयान में मजीद कहा कि सऊदी अरब कहता है कि इस फैसले का अमरीकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में सऊदी अरब की तरफ से तेल की पैदावार में कटौती सऊदी अरब के फ़ायदे के लिए मैथमेटिकली भी काबिल फ़हम नहीं है।
वो जो भी दलील दें, लेकिन इससे फायदा रूस को हुआ है और वो ममालिक जो तवानाई की डिमांड से मुतालिक दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। जबकि सऊदी अरब ने इन तमाम बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए बयान जारी किया था कि ये बयानात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं हैं और ओपेक प्लस के फैसलों को मुआशी तनाजुर से हटकर जाहिर करते हैं। तेल की पैदावार में कटौती का फैसला ग्रुप के तमाम रुकन ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर किया है। यह फैसला किसी एक मुल्क का नहीं है, यह फैसला मुआशी बुनियादों पर किया गया है ताकि तेल की मंडी में तलब और रसद में तवाज़ुन कायम रहे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान दहाइयों से कायम ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। सऊदी हुकूमत ने अमरीकी इंतजामिया के साथ जारी बातचीत में वाज़ेह किया है कि ओपेक प्लस के फैसलों को एक माह तक मुलतवी करने के मनफी इक़्तिसादी नताइज होंगे। यूक्रेन के बहरान के तनाजुर में सऊदी अरब के मौक़िफ़ के बारे में हक़ाइक़ को मस्ख़ करना अफसोसनाक है और इससे सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत में वोटिंग भी शामिल है। अहम बात यह है कि सऊदी अरब उन 143 ममालिक में शामिल था जिन्होंने हाल ही में रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी स्पॉन्सर्ड करारदाद की हिमायत की है, मगर अमरीका को लगता है कि सऊदी अरब इस मामले पर सियासत कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बाइडन की हुकूमत के दौरान सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं और जब सदर बाइडन अपोजिशन में थे और ट्रंप अमेरिका के सदर थे तो उस वक्त भी बाइडन की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयान दिए जाते थे। अक्टूबर 2018 में जब सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी का तुर्किया में सऊदी सिफारत खाने में दर्दनाक तरीके से कत्ल हुआ था और फिर अमरीकी CIA इस नतीजे पर पहुंची थी कि इस कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है, तो अमरीका पर दबाव बढ़ा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ सख्त इकदाम करे, मगर ट्रंप इंतजामिया ने ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाए और सख्त दबाव के बावजूद अमरीका सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा और ट्रंप के ताल्लुकात सऊदी क़यादत के साथ अच्छे रहे। मगर इस दौरान बाइडन ओपोजिशन में थे और उन्होंने सऊदी अरब पर सख्त तनकीद करते हुए कहा था कि वो सऊदी लीडरान को जमाल खशोगी के कत्ल पर सजा देंगे, उनका एहतसाब करेंगे और फिर हुकूमत में आने के बाद सऊदी अरब को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर देंगे। साथ ही बाइडन सऊदी अरब की यमन में कार्रवाइयों और जंग के भी खिलाफ थे, मगर रवां साल जुलाई में ही सदर बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा किया और उन पर यह तनकीद भी हुई कि वो अपने इलेक्शन के वादों से पीछे हट रहे हैं और सऊदी अरब से ताल्लुकात में सर्दमहरी ख़त्म करना चाहते हैं। और यह क़यास आराइयाँ हुई कि इस दौरे का मरकज़ी एजेंडा तेल की कीमतें और उसकी पैदावार है। मगर सदर बाइडन के इस दौरे के दौरान भी दिलचस्प सूरत हाल देखी गई। जब बाइडन जद्दा पहुंचे तो उनका इस्तकबाल जद्दा के गवर्नर ने किया, जबकि ट्रंप के पहले सऊदी दौरे में उनका खुद शाह सलमान ने इस्तकबाल किया था। बहरहाल बाइडन के गैर मामूली दौरे और मुसलसल अमरीकी इसरार के बावजूद सऊदी अरब ने अमरीकी मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से अमरीका की तरफ से सऊदी अरब पर सख्त तनकीद हो रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। मगर खुद बाइडन पर अमरीका में भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने इंतखाबी नारों से यू टर्न लेकर सऊदी अरब का दौरा किया, मगर वो भी नाकाम साबित हुआ। साथ ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के चचाजाद भाई सऊद अल शालान की मगरबी ममालिक को धमकी देने की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी सल्तनत के वजूद को चैलेंज किया तो हम सभी जिहाद और शहादत के लिए तैयार। एक और दिलचस्प बात यह है कि 15 नवंबर से इंडोनेशिया में G20 ममालिक का इजलास होने वाला है। इस इजलास में अमरीकी सदर बाइडन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे, मगर इतवार को बाइडन इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह किया गया कि G20 इजलास के दौरान सदर बाइडन का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। यानी सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है और इस दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इज़हार कर दिया है और सऊदी अरब की हिमायत में बयान जारी कर दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ओपेक प्लस के फैसलों के पस मंजर में सऊदी अरब के खिलाफ जो बयान जारी किए गए हैं उसमें पाकिस्तान सऊदी अरब की क़यादत के साथ यकजहती का इज़हार करता है। हम मार्केट में उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करने के सऊदी अरब के खदशात को और आलमी मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान ऐसे मामले में तामीरी तरीक़ेकार की हौसला अफजाई करता है जो बाहिमी राब्ताकारी और एहतराम पर मबनी हों। हम सऊदी अरब के साथ अपने देरीना और बरादराना ताल्लुकात के इजहार को दोहराते हैं। इमरान खान इस हुकूमत पर इम्पोर्टेड होने और अमरीकी साजिश के नतीजे में अपनी हुकूमत गिराने और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अमरीका और सऊदी अरब के तनाज़े में सऊदी अरब की हिमायत की है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते जब अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की तरफ से यूक्रेनी इलाकों को अपने कब्जे में लेने के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पर वोटिंग हुई थी तो सऊदी अरब ने उस करारदाद की हिमायत की थी और पाकिस्तान ने उसमें न्यूट्रल पोजीशन लेकर रूस के खिलाफ वोट भी नहीं दिया था। और अब अमरीका को लगता है कि सऊदी अरब रूस के साथ खड़ा है और इसी दौरान पाकिस्तान ने भी रूस से तेल खरीदने का इशारा दे दिया है। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रूस से अगर भारत तेल ले सकता है तो हमारा भी रूस से तेल लेने का हक है। ये बात मैंने अमेरिका में अपनी मुलाकातों में भी वाज़ेह कर दी है और उन्होंने कोई मुज़ाहमत भी नहीं की। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में ये मैंने उनको साउंड कर दिया है
और उन्होंने कोई मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का, तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं है।